नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की एक नई क्लास में। तो जो भी भाई लोग, जो भी मित्र हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, उनके लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देरी किए हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, हमने इससे एक पहली वाली क्लास में मैट्रिक्स समझाया था, मैट्रिक्स के कुछ प्रकार समझाए थे, ठीक है। और इस क्लास में जो हमारे बचे हुए रह गए हैं कुछ टॉपिक्स, कह सकते हैं आधे, वो और कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस बात की हमें आशा है, अगर आपने क्लास को मन लगा कर देखा तो आप क्लास को बिना लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। बस आपको मन लगाकर पढ़ना है। और इसी के साथ हम आपको बता दें, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी मैट्रिक्स। उसके बाद हम आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे वो OMR पैटर्न बेस्ड होंगे, है ना। MGPR यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना इसी पैटर्न पर करवाती हैं। आप अपना सिलेबस मैच कर लें। अगर आप MGPRU से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप अपना सिलेबस मैच करके स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। सुनिए, हमने कुछ टाइप किए थे पिछले क्लास में मैट्रिक्स के। आज हमारा अगला टाइप है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम सरल भाषा में आपको समझाएं। देखिए, हमारी क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराई जाएगी। जो हम बोलेंगे समझाएंगे वो हिंदी में और इंग्लिश में आपको यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसकी वैल्यू ए बराबर ए स्क्वायर होगी। यानी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसकी गुणा हम उसी के साथ करें, यानी ए स्क्वायर निकालें, तो उसका मान पहले ही वाले मान के बराबर आए। क्या समझे? यानी ए है, ए एक मैट्रिक्स है, उसकी गुणा उसी से करें तो वो एक ही बराबर आए। यानी एक एग्जाम्पल देखना आप इधर, ए इक्वल टू हमें दे रखा है एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, अभी समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ए इक्वल टू दे रखा है 2 -2 -4 -1 3, ये हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए की गुणा ए से करते हैं, ए की गुणा ए से करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसकी गुणा इसी से करेंगे, ठीक है। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, ठीक है। तो देखिए, अब इसकी गुणा इसी से करनी है। देखिए क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। क्या करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। कैसे, देखिए कैसे होगी इसकी गुणा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। पहली पंक्ति लीजिए, ये एक पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ। देखिए, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 2 से 4, फिर -2 की गुणा -1 से, तो -2 और 1 2 1 कम 2 प्लस के 2 आ गए, -4 की गुणा 1 से, चलो तो -4 आ गया। अब देखिए, इसकी गुणा पहली पंक्ति की अब दूसरे स्तंभ से करो, 2 दूनी 4, 2, अब -2 की गुणा 3 से करो तो -6, -4 की गुणा -2 से करो तो +8। अब देखिए, 2 चौक 8, तीसरी पंक्ति की पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से कर रहे हैं। 2 चौक 8 माइनस के 8 आ गया, और 2 चौक 8 + 8 और -4 दिया 12 प्लस ये है हमारा, हाँ, +12। क्या किया हमने, सबसे पहले 2 की गुणा 2 से करी, इसमें 2 चौक 8 -8 आ गया, फिर -2 की गुणा 4 से करी तो -8 आ गया, +8 आ गया। देखिए ध्यान सुनिए एक चीज़, अगर -4 की गुणा +4 से करेंगे तो ये माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। अब यह प्लस आ गया। अब देखिए, अब लेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति की गुणा करिए, 2 1 कम 2 तो -2, फिर 3 1 कम 3 तो -3, और 4 1 कम 4 +4।
उसके बाद इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा -1 की गुणा -2 से तो 2, फिर इसकी गुणा इससे तो +9, 3, फिर 4 की गुणा -2 से करो तो -8। ओके, अब देखिए इसकी गुणा -4 से करो। कहने का मतलब ये सबकी पहले एक पंक्ति लेंगे, उसकी गुणा कॉलम से करेंगे तीनों से, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर उसकी गुणा तीनों कॉलम से करेंगे, चौथी पंक्ति जो कुछ पंक्तियाँ उनकी गुणा सब कॉलमों से होनी है। ठीक है, अब देखो -1 की गुणा -4 से करो तो +4, अब 3 की गुणा 4 से करो +12। ठीक है, उसके बाद 4 की गुणा -3 से करो, 4 3 12, अब 2 एकम 2, फिर +2। ओके, इसकी गुणा इससे हो गई, अब 3 एकम 3 -3, उसके बाद 2 एकम 2 -2, 2 3 6 -6, और 3 दूनी 6 +6। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसकी गुणा इससे करो -4, फिर -8 आएंगे ये, उस -2 की गुणा +4 से करिए, अब -3 करो तो +9। अब इसे हल करो आप, देखिए हल करने पर देखो 4 + कैंसिल, यहाँ कितने बचे 2। अब बताइए 4 में से 6 गए -2 बचे, और 8 में से 2 गए, यानी कह सकते हैं हम 8 और 6 14 होते हैं। इस सवाल में देखिए यहाँ पहली में 2, इसकी 2 की गुणा 2 दूनी 4 आई, फिर उसकी यहाँ 2 एकम 2, इसमें क्या है ये है 2 आएंगी। ठीक है, +2 एकम इससे की तो प्लस के 1 मिनट 2 की गुणा 2 से करी। ठीक है, तो ये +2 आएंगे, और माइनस इससे करेंगे या 1 मिनट। अच्छा, इधर देखिए सब लोग ध्यान से, 2 की गुणा पहले 2 से करी तो -4 आए, फिर 2 की -2 की गुणा प्लस तो -6 आ गए, फिर 4 की गुणा 2 से करी तो +8 आ गए। अब इसे हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 आए, देखिए 8 में से 10 जाएंगे, ये माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 8 में से 10 गए तो -2। इसे हल करो, ये कैंसिल, 8 और 8 16, और 12, 16 में से 12 जाएंगे तो यानी 12 में 16 जाएंगे -4। और देखिए ये 5 हो गए माइनस के, और ये +4 हो गए, यहाँ क्या बचा -1। अब देखिए 2 और 9 11, 11 में 60 गए, कितने बचे 3, ये +-12 कैंसिल हो गए, यहाँ 4 बचे, 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 6 ये कट गए तो -2, 8 और 4 12, 12 में से 9 गए तो -3। अब आप देखिए ध्यान से, इस सवाल में जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे a के बराबर ही आई, यानी a² की वैल्यू a के बराबर ही आई, तो यही हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए ध्यान से, ये हम रफ कर देते हैं। अब देखिए अगला आता है हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी इफ a² की वैल्यू i के बराबर आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम a की गुणा a से करें, यानी a² निकालें, जैसे अभी निकाला था, तो उसकी वैल्यू i के बराबर आनी चाहिए। i के बराबर कैसी? देखिए i बराबर होता है हमारा 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारा 1 है, ये i की वैल्यू होती है। अगर हम a² निकालें तो उसकी वैल्यू i के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका टेस्ट आप खुद करेंगे सवाल को हल करके, ठीक है, क्योंकि हल करने में काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए आप स्वयं करेंगे। और ये तो आप शायद कैलकुलेशन गुणा करना तो आप क्लास 12th में भी सीखे होंगे, लेकिन हम और प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। देखिए a की गुणा a से करेंगे तो a² की वैल्यू अगर i के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट इफ a की पावर n इज इक्वल टू 0। इफ a की पावर n इज इक्वल टू 0, यानी a की पावर n इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हम a की गुणा a से कितनी भी बार करें। n का मतलब होता है नंबर्स,
कितनी भी संख्याएं कितनी भी बार करें, मान लीजिए 3 बार की तो 1 की घात 3 हो गई, तो वो हमेशा 0 आएगा। निलपोटेंट यानी जो एलिमेंट मिलेंगे वो हमेशा हमको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये मिलेंगे। एक ही गुणांक कितनी भी बार कर लें हमें यही 0 0 मिलेंगे, तो इसी को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी गुणा उसी से करें कितनी भी बार करें। अब अगला आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मोड ए इक्वल टू 0। और आप जानते होंगे मोड ए क्या होता है। मोड ए किसी भी मैट्रिक्स का परिमाण निकालते हैं। मोड ए क्या होता है? परिमाण। और वो निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मोड ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारा वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं मोड ए। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हल करेंगे। देखो इधर हल करते हैं। ए इक्वल टू हमें दे रखा है ये 1 3 5 2 1 0 1 3 5, ठीक है। मोड निकालने का ये तरीका होता है कि हम पहली पंक्ति दबाते हैं, पहला एलिमेंट लेंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, मोड ए, ऐसे ही ये मोड का चिन्ह होता है ना। अब एक ऐसे लिया मोड, देखिए पहली पंक्ति दबाइए, पहला स्तंभ दबाइए, क्या बचे 5 एकम 5, फिर घटा दीजिए ये वाला 3 की गुणा 0 से करो 0, फिर -3, इसका -3 यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे हल करते हैं इसे। अब दूसरा एलिमेंट माइनस में लेते हैं तो -3 आ गया। अब पहली पंक्ति दबाई और दूसरा स्तंभ दबाया तो क्या बचे ये और ये 5 दूनी 10 -0, ठीक है। फिर देखिए अब अगला एलिमेंट प्लस में आएगा, कौन सा 5। अब पहली पंक्ति दबाओ और तीसरा कॉलम दबाओ तो 2 3 6 -1, हल कर लो इसे तो क्या बचेगा 1 गुणा 5 -3 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 5, हल किया तो 5 -10 3 30, ठीक है, प्लस 5 25, तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 30, 25 और 5 30 और -30 बराबर 0। तो हमें मोड ए बराबर क्या मिला? मोड ए इक्वल टू हमें मिला 0। तो यही हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जो कि मोड ए इक्वल टू 0 होता है जिसमें, वही मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके आगे नॉन लगा दिया जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से सुने। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में बस यहाँ मोड ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मोड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। मोड ए निकालें अगर हम, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ध्यान से, इधर एग्जाम्पल है हमारा ए बराबर 5 3 2 4। अब इसका मोड निकालिए। देखिए 5 चौक 20 -2 3 6, 20 में 6 गया, कितना बचा 12 14। तो हमारा मोड ए नॉट इक्वल टू 0, यानी मोड ए की वैल्यू 0 नहीं आई, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ और टाइप्स बचे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये सभी टॉपिक्स अगली क्लास में करेंगे कवर। बस आज की क्लास में इतना ही। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।